बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। बेटा स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 16। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेन को डिस्कस किया था मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क वैन। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन आवर कोर्स। वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इज अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क covering a large geographic area। वाइड एरिया नेटवर्क बेटा एक बड़ा नेटवर्क है किसका? कंप्यूटर नेटवर्क का, यानी कि आपस में बहुत ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। वो वाइड के थ्रू भी होते हैं कनेक्टेड और वायरलेस भी, जो कि कवर कर रहे होते हैं एक बहुत बड़े अहाते को, एक एरिया को, सच एज स्टेट, प्रोविंस, कंट्री और द होल वर्ल्ड। मीन्स आपके यानी कि ये जो स्टेट होगी, एक स्टेट में यानी कि या फिर किसी सूबे में या कंट्री को आप ओवरऑल जो आपके मुल्क है या फिर पूरी दुनिया में अगर आपने किसी एक नेटवर्क बनाना है, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके लिंकिंग करनी है, डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करना है, तो मीन्स आपके जो कंप्यूटर्स हैं, आपके सिस्टम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे एक दूसरे से मौजूद हैं, उनको आपस में कनेक्ट करके आपने वर्किंग लेनी हो, एक नेटवर्क फॉर्म करना हो, तो वहाँ पे कौन सा नेटवर्क बनेगा? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वैन्स ऑफन कनेक्ट मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स। ये क्या करते हैं? अक्सर जो हमारे छोटे छोटे नेटवर्क्स बने होते हैं, जब मीन्स के आपके 3-4 बिल्डिंग्स के अंदर लोकल नेटवर्क बना हुआ है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। अब उन बिल्डिंग्स के लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में सेंट्रलाइज करना है, तो बेटा उस स्मॉल नेटवर्क जो छोटे छोटे नेटवर्क हैं, हम वहां पे वाइड एरिया नेटवर्क को इम्प्लीमेंट कर देंगे। उसकी इम्प्लीमेंटेशन से क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास एक सर्वर कंप्यूटर एक ये है, यहाँ पे एक छोटा सा नेटवर्क बना हुआ है। देन वी हैव हियर another server, then also you can see this is another server computer। there are multiple small systems। यहाँ पे देखिए multiple small computer networks बने हुए हैं। अब उनको आपस में हम लोग सेंट्रलाइज कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। किससे? अभी जो सेंट्रलाइजेशन हमारी हो रही है, यहाँ पे आपस में सारे नेटवर्क्स को मिलाया जा रहा है। उसके लिए बेटा हम वाइड एरिया नेटवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि वायरलेसली भी इनको कनेक्ट करता है सैटेलाइट जो हमारे सिग्नल्स हैं उनके थ्रू। ये देखें, ये खला में कुछ यानी कि मसनूई सैटेलाइट है, कुछ कुदरती सैटेलाइट है। वो जो हमने जो यानी कि सेंड किए हुए हैं, इंसान के बनाए हुए सैटेलाइट, वो बेसिकली हमारे जो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी है, सिग्नल के थ्रू डाटा ट्रैवलिंग है, उसको यानी कि कंट्रोल करते हैं। इस सैटेलाइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि ये क्या चीज़ है। तो सिंपली फिलहाल आपने इनको एज अ सिग्नल ही कंसीडर करना है, जो वायरलेसली आपके सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क को, स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद मैनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डेवलप देयर ओन प्राइवेट वैन्स। बहुत सारी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़ी तंजीमें हैं, वो अपना एक वाइड एरिया नेटवर्क बनाती हैं। एन एग्जांपल ऑफ वैन इज इंटरनेट। इंटरनेट वैन की एक बहुत ही यानी कि स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। आप लोग देख सकते हो, ये इंटरनेट हम ओवरऑल यानी कि स्टेट लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे, कंट्री एज अ होल पूरी वर्ल्ड में भी आपको इंटरनेट सहूलियात हर जगह तकरीबन आप लोग यानी कि फैसिलिटेट हो सकते हो इंटरनेट से। ये 1.6 जो आपकी फिगर है वहाँ पे देखें, इन्होंने एक दिखाया भी है कि वाइड एरिया नेटवर्क किस तरह स्मॉल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके उनकी लिंकिंग करके डाटा की ट्रैवलिंग करवा रही है। और डाटा की जो ट्रांसमिशन है वो हम करवाते क्यों हैं? मुख्तलिफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब इसके भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ वैन। इन वैन द यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस, मुख्तलिफ जगहों पे जो यूजर्स हमारे मौजूद होते हैं, इस्तेमाल कुनिंदा, आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर। कनेक्टेड टू अ सेंट्रल सर्वर, एक सेंट्रल सर्वर के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद इट इज यूज्ड टू मॉनिटर डिस्टेंट
लोकेशन एंड ऑफिसेज, आपके जो मुख्तलिफ फासलों पर लोकेशन पर आप लोग मौजूद हो, आपके ऑफिस मौजूद है, उनको मॉनिटर करता है। बेसिकली ओवरऑल जो आपस में हमने उन सबको स्मॉल नेटवर्क से मिला के एक बड़ा नेटवर्क जो हमने बनाया है, वो जो सेंट्रलाइज सर्वर है हमारा, उसके थ्रू हम लोग ओवरऑल मॉनिटरिंग कर सकते हैं कहाँ पे कौन सी डिवाइस किस लोकेशन पे क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है। डिसएडवांटेज ऑफ वैन, बेटा अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन वैन सिक्योरिटी इज अ बिग इशू। प्रीवियस जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनकी तरह वैन जो है, वैन में भी जो मेन जो इशू है वो क्या है, सिक्योरिटी इशू एक बड़ा इशू है। सेटिंग ऑफ अ नेटवर्क कैन बी एन एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टास्क। आप ये जो वैन नेटवर्क सेटिंग अप इसको बनाना चाहते हो, ये क्या होगा, बहुत महंगा हो सकता है और मुश्किल भी, कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा भी। ये जो टास्क आपके बहुत पेचीदा टास्क हो सकती है, यानी कि इजीली आप लोग वैन को एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। अब इसकी जो मैनेजमेंट है, उसके बाद मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर कोई इशू आ जाए उसको फाइंड आउट करना कि किस पॉइंट पे ये जो इशू, फॉर एग्जांपल देखें, अब ये आपके जो डायग्राम में एक वाइड एरिया नेटवर्क दिखाया हुआ, इसमें कहीं पे भी कोई भी इशू आ सकता है, यहाँ आ सकता है, इधर आ सकता है, इस डिवाइस में, यहाँ पे कोई ना कोई मीन्स के समवेयर कोई भी आपका अगर वो आ जाए प्रॉब्लम, कोई इशू आ जाए, अब सबसे पहले तो उसको ट्रबल शूट करना, ढूंढना बड़ा मुश्किल है। अब जब वो मिल जाए आपको, उसको फिर मेंटेनेंस करना, और मेंटेनेंस के लिए वो जो मैनेजमेंट वगैरह सारी जो हमें मैनेजमेंट की चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना बेटा आसान नहीं है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, पहली बात तो ये जो आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क का ये सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद करना पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आपका जो होमवर्क है ये वाइड एरिया नेटवर्क, इसके ये आप लोग डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन है। फिर उसके बाद ये कहाँ पे, यानी कि क्या वर्किंग क्या मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है, यहाँ तक आपने ये स्मॉलर नेटवर्क्स इसको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।